खुदावन का शुक्र अदा करते हैं। खुदा ने हमें एक बार फिर ये मौका बख्शा है कि हम खुदा की जिंदा आवाज़ को सुन सकें। हालेलुया। आज की दुनिया में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो हमारे लिए बड़े अनोखे हैं, और हम इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारते हुए खुदावंद यीशु मसीह के उन तमाम कलमात के ऊपर, उन वाक़यात के ऊपर, उन बातों पर गौर करते हैं जो 100% दुरुस्त बातें हैं, 100% दुरुस्त हैं। आए ज़रा मत्ती की अंजील निकालें 24वां बाब और 4थी आयत से मैं इसको पढ़ना शुरू करूंगा। 3री आयत से मत्ती की अंजील 24वां बाब उसकी 3री आयत से हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह जो हैं ये आखिरी दिनों के बारे में क्या बयान कर रहे हैं। कलाम क्या कहता है? बाइबल मुकद्दस में लिखा है, जब वो जैतून के पहाड़ पर बैठा था, उसके शागिर्दों ने अलग उसके पास आकर कहा, हमको बता कि ये बातें कब होंगी और तेरे आने और दुनिया के आखिर होने का निशान क्या होगा। आज बहुत सारे खादमों से आप सुनते हैं दुनिया ख़त्म होने वाली है, यीशु मसीह जल्द आने वाला है। हम कौमों पर कौमें चढ़ाई करते हुए देखते हैं, सल्तनतों के ऊपर सल्तनतें चढ़ाई कर रही हैं। हम देखते हैं जंगों की अफवाहें सुनते हैं, जंगें हो रही हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं। लेकिन आज हम खुदा के कलाम में से देखते हैं कि बाइबल हमें इस बारे में क्या बयान करती है। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, खबरदार। क्या बोला? क्या बोला? वार्निंग है, खबरदार किया गया है। कोई तुमको गुमराह ना कर दे, क्योंकि बथेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूं, और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे, और तुम लड़ाइयों की अफवाहों को सुनोगे। खबरदार। दोबारा से खुदावंद ने कहा, खबरदार रहना, चौकन्ने रहना, चौकस रहना, ध्यान रखना, अवेयर रहना, कलाम पर अमल करते रहना, ईमान पर कायम रहना, खबरदार रहना। घबराना ना, घबराना जाना, क्योंकि इन बातों का वाकया होना जरूर है, लेकिन उस वक्त खात्मा ना होगा, क्योंकि कौम पर कौम, सल्तनत पर सल्तनत चढ़ाई करेगी और जगह जगह काल पड़ेंगे, भूचाल आएंगे। लेकिन ये सब बातें मुसीबतों का शुरू होंगी, मुसीबतों का शुरू ही होंगी। उस वक्त लोग तुमको ऐजा देने के लिए पकड़वाएंगे, तुमको कत्ल करेंगे, मेरे नाम की खातिर सब कौमें तुमसे अदावत रखेंगी। क्या रखेंगी जी? दुश्मनी रखेंगी, दुश्मनी रखेंगी, नफरत करेंगी, और उस वक्त बथेरे ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से अदावत रखेंगे। बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे, बथेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी, मगर जो आखिर तक बर्दाश्त करेगा वो नजात पाएगा।
हालेलुया। कौन निजात पाएगा? कौन निजात पाएगा? और बादशाही उस खुशखबरी की मनादी तमाम दुनिया में होगी ताकि सब कौमों के लिए गवाही हो, तब खात्मा होगा। सो मेरे अजीजों, आज इस दुनिया में हम जंगों को देखते हैं, लड़ाइयों को देखते हैं, खौफ को देखते हैं, बेचैनी को देखते हैं। ये दुनिया जो है ये असर नो तबाही की तरफ जा रही है। दुनिया हिल रही है, कौमें जो हैं ये लड़ रही हैं, जंगें हो रही हैं, कौमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ी हुई हैं, लोग परेशान हैं। आगे क्या होगा? ऐसे वक्त में सवाल ये आता है कि क्या ये दुनिया खत्म होने वाली है? क्या ये खात्मा है? क्या हम आखिरी दिनों में से गुजर रहे हैं? क्या हम आखिरी दिनों में गुजर रहे हैं? खुदावंद यीशु मसीह ने खबरदार का लफ्ज इस्तेमाल किया कि खौफजदा ना होना, होशियार रहना, होशियार रहना, ईमान में मजबूत रहना। क्योंकि हम देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि इससे पहले कि ये सब कुछ हो, बहुत सारे लोग गुमराह होंगे। यानी गुमराही जो है ये सबसे पहले मर्ज वजूद में आएगी। गुमराह करने वाली कुव्वतें जो हैं ये आपके सामने खड़ी होंगी। आज हम ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां जंगें हैं, खौफ है और बेचैनी है, गैर यकीनी की फजा है और गुमराही हर तरफ फैली हुई है। लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। बेशुमार चीजें हैं गुमराही के लिए। दिलों में खौफ है, बेचैनी है। सो मेरे अजीजों, हमें धोखा नहीं खाना है। यीशु मसीह को जानना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। असल के साथ नकल को खड़ा कर देना ये आसान तो है, लेकिन असल की पहचान रखना ये बड़ा जरूरी है। और असल की पहचान सिर्फ वही रखता है जिसका असल के साथ कोई तजर्बा है, जिसने उसको छू कर देखा है, जिसने उसे गौर से देखा है, जिसने उसका तजर्बा किया है, वही जान सकता है कि असल कौन है और नकल कौन है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है। सो मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह ने कहा खबरदार कोई तुम्हें गुमराह ना करे। आज बेशुमार लोग गुमराही के लिए निकले हैं। हमारे आसपास भी लोग गुमराही के लिए मौजूद हैं। हमारे घरों के अंदर वो लोग आते हैं, कलाम की तजलील करते हैं, खुदा के नाम की तकफीर करते हैं और नाचीज जानते हुए हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को वो अपने साथ लिए जा रहे हैं। और यीशु ने कहा वो तेरे मेरे नाम से आएंगे। और एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 35-36 लोगों ने अब तक खुदावंद यीशु मसीह होने का दावा भी किया है। बहुत सारी लिस्ट मेरे पास मौजूद भी है, लेकिन चंद एक नाम मैं लूंगा। जिम जॉन्स है, डेविड कॉर्श है, सन जोंग मून है, एजे मिलर है जिसका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है, और उसकी जो पार्टनर थी वो मरियम मगदलीनी के नाम से उसने क्लेम किया था कि मैं मरियम मगदलीनी हूँ। और बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने हिस्ट्री के अंदर ये बात कही कि हम यीशु हैं, हमें माना जाए। और बहुत सारे लोगों ने उसकी पैरवी करना शुरू कर दी। आज दुनिया के अंदर इंसान भेड़ों की मानद है जिसका कोई चरवाहा नजर नहीं आता, और जो भी उसको पीछे लगा लेता है वो उसके पीछे लग जाते हैं। और हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो गुमराह लोग हैं, जिनकी कोई मंजिल नहीं है, जो बदी और नफरत और गुस्से और तफरके और जुदाइयों और हर तरह के लानतों से भरे हुए ये ख्याल करते हैं कि हम खुदा के लोग हैं।
اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ میرے عزیزو، غور سے سنیے کہ آج اس دنیا کے اندر خداوند یسوع مسیح نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ پورا ہو رہا ہے، اور جلد اس دنیا کا خاتمہ ہوگا۔ لیکن اس وقت کو نہ تو میں جانتا ہوں اور نہ ہی دنیا کا کوئی اور شخص اس وقت کی ایگزیکٹ پروفیسی کر سکتا ہے، کیونکہ یسوع نے اور خدا نے اس دنیا کے بارے میں، اس وقت کے بارے میں کوئی خاص دن مقرر نہیں کیا ہے۔ یسوع نے اپنی آمد کے لیے ایک خوبصورت بات کہی کہ میری آمد ایسے ہوگی جیسے چور کی مانند ہے۔ ہم ان 10 کنواریوں کی ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں کہ وہ 10 کنواریاں جو ہیں وہ دلہا کا انتظار کرتی ہیں، اور دلہا کا انتظار کرنے کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ دلہا کب